हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यज्ञेश आप सभी का अपने चैनल नॉलेज अब में स्वागत करता हूँ। क्या आप लोग ये जानते हैं कि आज के दिन पास्ट में क्या क्या हुआ था? अगर नहीं जानते तो मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो में मैंने जानकारी दी है कि आज के दिन यानी कि 1 नवंबर को पास्ट में क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1910 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एडम्स 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू NW वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में जाने वाले पहले राष्ट्रपति बने। 1 नवंबर से पहले राष्ट्रपति ने फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में मार्केट स्ट्रीट हवेली पर कब्जा कर लिया था। 1918 में मालबोर्न स्ट्रीट और फ्लैशबर्ट एवेन्यू के चौराहे के नीचे न्यूयॉर्क ने ब्रुकलिन में एक 5 कार ट्रेन ने आज एक सुरंग की दीवार को पटरी से उतार दिया। 1924 में इस साल की शुरुआत में पैर और मुंह के प्रकोप के बाद टेक्सास से तुर्की पर संगरोध प्रतिबंध हटाने वाला न्यूयॉर्क पहला राज्य है। धन्यवाद और क्रिसमस में आते ही टेक्सास के किसानों खुशी से भर जाएंगे। 1929 में इंग्लैंड में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति डॉक्टर सेलेसी ने निषेध के लिए एक अच्छा शब्द रखा। उन्होंने कहा कि ये अमेरिका में और कनाडा में भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ग्रेट ब्रिटेन घूम रहा है। 1935 में हिंसक भूकंप से उत्तरी कनाडा हिल गया। इस भूकंप का केंद्र झील ओंटारियो के ठीक उत्तर में पाया गया था। कुल मिलाकर यह भूकंप 3 कनाडाई प्रांतों के साथ साथ संयुक्त राज्य के 17 राज्यों में भी महसूस किया गया था। ये इतिहास में सबसे खराब में से एक माना जाता था जो इस क्षेत्र में हुआ था। 1940 में ग्रीस के 35 मील की दूरी पर अच्छी तरह से आबादी वाले क्षेत्र को इटालवी फांसीवादियों ने जब्त कर लिया था। आगे रिपोर्ट ने संकेत दिया कि इटली अल्बानिया की सीमा पर और बढ़ रहा था। इस बीच अंग्रेजों ने दक्षिण इटली के एक शहर नेपल्स पर बढ़त बना ली थी। 1953 में कैनन मर्विन स्टॉकवुड एक अंग्रेजी पादरी अपनी रूस यात्रा से लौटा था और उसने रिपोर्ट किया था कि एक नास्तिक टूर गाइड ने दावा किया था कि यीशु एक ईसाई आविष्कार था। इसके अलावा स्टॉकवुड ने घोषणा की थी कि रूस के 1600 चर्चों में से केवल 45 खुले थे। ऑपरेशन में अभी भी कुछ चर्चों में बहुत भीड़ थी। 1955 में यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 629 को लॉन्गमोट कोलोराडो पर सभी यात्रियों और चालक दल की हत्या के तुरंत बाद उड़ा दिया गया। FBI ने कुछ जांच के बाद जॉन गिलबर्ट ग्राहम पर आरोप लगाया कि जिन्होंने अपनी मृत्यु के बाद बीमा धन इकट्ठा करने के लिए अपनी मां के सूटकेस में बम लगाया था। 1957 में मैकेनिक निलंबन पुल मैकेनिवा सिटी और सेंट इग्नेस को संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन राज्य के गैस सन्निरहित ऊपरी और निचले प्रायद्वीपों को जोड़ता हुआ खुलता है। यह पश्चिमी गोलार्ध में लंगर के बीच सबसे लंबा निलंबन पुल बन जाता है। 1958 में रूस, अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के प्रतिनिधि मंडल ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध के पुलिसिंग पर अपने पर्दों पर चर्चा करने के लिए आज एक बैठक में अनौपचारिक रूप से मुलाकात की। रूसी सभी परीक्षणों को तत्काल निलंबित करना चाहते हैं और फिर इस तरह के प्रतिबंध के नियंत्रण और पुलिसिंग को लेना चाहते हैं। पश्चिम नियंत्रण और पुलिसिंग से पहले चाहता है कि फिर प्रतिबंध लागू किया जाए। 1961 में संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश था जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने का आग्रह किया था। अमेरिका ने इस समय अभी तक सहमति नहीं दी है और सोवियत संघ द्वारा किए जा रहे परीक्षणों का मुकाबला करने के लिए अभी भी वातावरण में परीक्षण विस्फोट करने की योजना बनाई है। 1966 में उत्तरी वियतनाम ने दक्षिण वियतनाम राजधानी साइगोन के खिलाफ शहर के आसपास के जंगल में तोपखाने का उपयोग करके एक बमबारी का अभियान शुरू किया। कुल मिलाकर लगभग 30 तोपों के गोले ने शहर में कम से कम 10 लोगों की जान ले ली और कई घायल हो गई। इस गोलीबारी से शहर में दहशत फैल गई और लोगों ने कवर के कुछ रूप खोजने की कोशिश की। 1970 में ग्रेनोबल के पास
सेंट लॉरेंट ब्रू पोर्ट के शहर से एक नाइट क्लब में आग लगने के बाद रिवेलर्स से भरा हुआ था, जब एक आग ने क्लबों को फंसाना शुरू कर दिया और 142 ज्यादातर किशोरों की मौत हो गई। साथ ही 60 जो उनमें से कई लोगों को जीवित छोड़ गए वे अस्पताल में थे। 1973 में बेरशेबा इजराइल लंबे समय से समृद्ध बेडोइन बाजार का स्थान रहा। हालांकि अस्थायी रूप से बंद होने के बाद इस बाजार को फिर से खोला गया था। इस तिथि के अनुसार व्यापारी बकरियों, टर्नकी और सब्जियों जैसी वस्तुओं के साथ फिर से आ गए। यह पहली बार है जब 6 अक्टूबर से बाजार फिर से शुरू हुआ है। 1984 में उसके अंगरक्षक के सिख सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद गुस्से से भीड़ ने 4 सिख मंदिरों और कई सिख स्वामित्व वाले व्यवसायों में आग लगा दी थी। 1986 में स्विट्जरलैंड के बेसेल के पास एक केमिकल फैक्ट्री में केमिकल फेल और एक बड़ी आग टन के जहरीले रसायनों के पास राइन नदी में बह रही है और लाल हो रही है। 1990 में इराक ने 4 और अमेरिकियों को बंधक मुक्त करने का वादा किया, जबकि वे जोर देकर कह रहे थे कि वे बंधकों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति बुश को यह सुनिश्चित करने में अधिक दिलचस्पी थी कि सद्दाम हुसैन को कुवैत से बाहर निकाल लिया गया था, जो इस समय उच्च प्राथमिकता की कार्रवाई थी। इसलिए उन्होंने उस समय अमेरिकी बंधकों को मुक्त करने की निंदा की थी। 2002 में इटली में कुछ दिनों पहले हुई एक घटना के बारे में एक रिपोर्ट प्रसारित हुई। इस खाते से पता चला है कि एक नर्सरी स्कूल में भूकंप आया था, तो 20 बच्चों की मौत हो गई थी। एक व्यायामशाला एक ऐसी जगह बनाई गई जहां बच्चों के परिवारों ने खोए हुए बच्चों के जीवन के लिए सम्मान दिया। 2006 में नेल्सन मंडेला को 2006 के विवेक के राजदूत के रूप में एमनेस्टी इंटरनेशनल के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और रंगभेद विरोधी प्रचारक को उनके लोगों की स्वतंत्रता के लिए अजय समर्पण के लिए प्रशंसा की जा रही थी। मंडेला ने पीडब्ल्यू बोथा की मृत्यु पर एक बयान भी जारी किया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी गई, जिनकी मृत्यु 31 अक्टूबर को 90 साल की आयु में हुई थी। 2006 में कोलंबियाई के ग्रामीण पुलिस स्टेशन पर रिवॉल्यूशनरी आर्म्स फोर्सेस ऑफ कोलंबिया FARC का हमला हुआ, जिसमें 16 अधिकारी मारे गए। 40 साल के संघर्ष को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति उरिबे ने अमेरिका को समर्पित अभियान एक पूरा झटका माना। यह हमला कोलबोडा प्रांत में था और FARC द्वारा 2 सप्ताह के हमले का हिस्सा था। इसने विद्रोही बंधकों की रिहाई और एक शांति समझौते पर उरिबे की सरकार के साथ बातचीत की उम्मीदें जगा दी। अधिकारियों ने कहा कि लगभग 100 विद्रोहियों ने तात्कालिक मोर्टार का इस्तेमाल किया और बेगोडा से लगभग 235 मील की दूरी पर कोलबोडा प्रांत के तायरा केंद्रों पर हमला किया। 2007 में ब्रिटेन के प्रमुख खाद्य खुदरा विक्रेता टेस्को ने अमेरिका में अपने नए और आसान आउटलेट खोलना शुरू किए। 1 अप्रैल 2008 तक दक्षिण कैलिफोर्निया में 30 सहित 60 से अधिक स्टोर थे। 22 सितंबर 2010 तक 168 स्टोर थे, जो कैलिफोर्निया, एरिजोना और नेवाडा में स्थित है। 2008 में बराक ओबामा का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि उसकी केन्याई चाची संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से रह रही थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2004 में जायतूनी ओनियांगो ने शरण के लिए बोली खो दी थी। यह बोस्टन में सार्वजनिक आवास में रहती है। ओबामा के राष्ट्रपति अभियान ने एक बयान जारी किया है कि सीनेटर ओबामा को उनकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से मानते हैं कि किसी भी और सभी कानूनों का पालन किया जाता है। 2011 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्वी तट पर एक शुरुआती हिमपात के बाद लगभग 2 मिलियन घर बिजली के बिना चले गए। बर्फ के तूफान से 23 लोगों की मौत के लिए दोषी ठहराया जा रहा था और यह कुछ क्षेत्रों में 30 इंच तक बर्फबारी हुई। 2012 में सऊदी अरब के रियाद में एक ईंधन ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने और विस्फोट के बाद लगभग 20 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट में 111 लोग घायल हो गए। चलिए अब बात कर लेते हैं आज ही के दिन कौन से सेलिब्रिटी का जन्मदिन आता है। आज ही के दिन ऐश्वर्या राय का जन्मदिन है, जो कि एक एक्ट्रेस है। आज
आज के दिन इलियाना डिक्रूज का भी जन्मदिन है, वो भी एक एक्ट्रेस है। आज के दिन ईशान खट्टर का भी जन्मदिन है, जो कि एक एक्टर है। आज के दिन पद्मिनी कोल्हापुरी का भी जन्मदिन है, वो भी एक एक्ट्रेस है। और आज के दिन वीवीएस लक्ष्मण का भी जन्मदिन है, जो कि एक इंडियन क्रिकेटर है। तो दोस्तों, ये थी कुछ घटनाएं जो आज के दिन यानी कि 1 नवंबर को पास्ट में हुई थी। कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।